गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी क्वेश्चन पेपर 2019 और इसमें आज 41 से लेकर के 80 तक के जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, ये सभी प्रश्न तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जून में एग्जामिनेशन होना है यूपी पीजीटी का, तो आप सभी लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए इन सभी प्रश्न पत्रों पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? ठीक है, तो कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? हिंदू धर्म में 4 प्रकार के पुरुषार्थ की चर्चा की गई है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने प्रकार के पुरुषार्थ पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, तो ये भी लर्न करके रखिएगा। और यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो फ्रेंड्स देखिए, धर्म, अर्थ, काम, तो 3 तो हो गया, लेकिन मृत्यु यहाँ लिखा है और होगा क्या? मोक्ष। ठीक है, तो अब राइट क्या हो जाएगा इसमें? आपको ऑप्शन डी। अब आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभौतिक संस्कृत की अवधारणा किसने दी है? तो इसका जो पहले वाला पार्ट था उसमें मैंने बताया था भौतिक और अभौतिक संस्कृत की जो बात की थी वो किसने की थी? अकबर ने। ठीक है, तो अब कभी कभी भौतिक पूछ लेगा, यहाँ पे फिलहाल अभौतिक संस्कृत की अवधारणा पूछी गई है, तो लर्न करके रखिएगा किसका हो जाएगा? अकबर। तो ऑप्शन डी मेरा राइट हो जाएगा। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने विकसित की? तो ये भी प्रश्न आप लोग जो अभ्यर्थी लगातार चैनल पर इन सभी प्रश्न पत्रों को सीरियसली सॉल्व कर रहे हैं उनको तो अब ये सब रट गया होगा। आप लोग देख रहे होंगे कि कितने सारे प्रश्न जो है लगातार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आणविक और गृहस्थ परिवार की जो अवधारणा है वो किसने दी है? जिमरमैन ने। किसने दी है फ्रेंड्स? जिमरमैन। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग, तो ये भी प्रश्न मैंने लर्न करवाया था। मैंने यहाँ तक ये भी बताया था कि प्रथम वर्ग के आयोग के कौन थे सभापति और द्वितीय वर्ग के, तो दोनों लगातार सारी चीजें क्लियर करवा देते हैं कि मान लीजिए कोई भी प्रश्न अगर बनता है तो वो गलती से भी गलत ना होने पाए। ठीक है, तो भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम सभापति कौन थे फ्रेंड्स? तो वो थे काका कालेलकर। तो लर्न करके रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत वसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, बेकारिया, गोडार्ड। तो श्वेत वसन जो अपराध है, व्हाइट कलर क्राइम की जो बात किए हैं वो किए हैं सदरलैंड। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। योगेंद्र सिंह के अनुसार पाश्चात्यकरण के अंतर्गत निम्न में से मूल्यों का कौन सा सेट जो है वो सम्मिलित है? तो कौन सा सेट सम्मिलित है फ्रेंड्स? तो वो है मानवता और तर्क बुद्धिवाद। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? तो जनसंख्या की रचना कौन कर रहा है? जन्म और मृत्यु दर फैक्ट्स होता ही है, देशांतर की जो दिशाएं होती हैं, लिंग का जो अनुपात होता है ये भी है, उपयुक्त सभी इसमें, तो आल अबव हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप जो आपका आइडियल टाइप है उसका जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया है? समाज शास्त्र में जो पद्धति शास्त्र यानी मेथोडोलॉजी में आइडियल टाइप आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने दिया? तो कॉम्टे, दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर। तो फ्रेंड्स ये मैक्स वेबर ने दिया हुआ है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। किसने परिवार के निम्नलिखित 2 प्रकार सुझाए हैं? कौन से? एक जन्मित परिवार और एक प्रजनन परिवार। तो ये बताना है जन्मित परिवार और प्रजनन परिवार ये किसने बताया है? तो देखिए यहाँ पे एफ ई मैरिल, आगबन, गिलिन योन गिलिन, डब्ल्यू एफ वार्नर। तो फ्रेंड्स इन्होंने किसने बताया था? ये बताया था वार्नर महोदय ने। किसने बताया था? वार्नर। और वार्नर की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, कौन सी? हम तो जब नेट का प्रीवियस ईयर जब हमने सॉल्व कराया था तो उस समय भी तमाम चीजें जो पुस्तकें वगैरह हैं बहुत सारे अभ्यर्थी उन सभी वीडियोज को भी देख रहे हैं, क्योंकि आपका जो हायर एजुकेशन का एग्जामिनेशन है उसमें लोग लगातार पूछते रहते हैं कि मैम कुछ टिप्स बताइए हमें कि उसकी तैयारी कैसे की जाए। तो आप सभी लोग तो जो सर की क्लास है वो लगभग सभी लोगों ने कवर कर ली है। जो टेस्ट हैं वो 2.5-3 साल से आप जीएस वाले और सोशियोलॉजी वाले सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में क्या है कि जो एनटीए नेट का जितना पेपर हुआ है उसको भी आप सभी लोगों को सॉल्व करके जाना है, क्योंकि लगभग जो सिलेबस है वो आप सभी लोगों का एनटीए नेट से हायर एजुकेशन का मैच खाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग जो हायर एजुकेशन का एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हैं अप्रैल में, वो सभी लोग एनटीए नेट के पेपर को एक बार देख करके जाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि चैनल पर सभी पेपर 2012 से लेकर के और फाइनली 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं वो सभी चैनल पर एक जगह अपलोड किए गए हैं।
वैसे ही जैसे कि पीजीटी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को एक जगह पर बनाया जा रहा है। ये नहीं है कि थोड़ा बना दिया गया, थोड़ा छोड़ दिया गया, आपको इतनी चीजें मिल ही नहीं रही, तो ये चीज नहीं की जा रही है। लगातार जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको एक जगह पर एक प्लेलिस्ट में सेंड किया गया है, वो सभी आप लोग जल्दी रिवाइज कर पाए, इसलिए वहां पे प्लेलिस्ट में आप सभी को मिल जाएगा और उन सभी को रिवाइज करके ही आप लोगों को जाना है, ठीक है। उसका लाभ आप लोगों को परीक्षा में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो जन्मित परिवार और प्रजनन परिवार, फ्रेंड्स इसको इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन की बात करते हैं वार्नर महोदय, ठीक है। और इनकी जो पुस्तक पूछी जाती है यांग की सिटी, तो लन करके रखिएगा कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी थी, यांग की सिटी, वार्नर की बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस पुस्तक है। एनटीए नेट वगैरह के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसमें ये सभी पुस्तकें जो है पूछी गई हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 50 को देखते हैं। असहयोग आंदोलन निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो असहयोग जो आंदोलन था वो किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या जो है आचार्य विनोबा भावे। तो फ्रेंड्स जो आपका असहयोग आंदोलन है ये किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेवी रेट विवाह क्या है? तो फ्रेंड्स लेवी रेट और सोरो रेट ये सभी चीजें मैंने बताई हैं। तो जो लेवी रेट होता है ये देवर विवाह होता है, जो सोरो रेट होता है वो साली विवाह होता है। लेवी रेट में क्या होगा कि जैसे अब देवर विवाह है तो दिवंगत पति के भाई के साथ में विवाह, तो ऑप्शन ए यहाँ पे ये करेक्ट होगा। ममेरे फुफेरे से कोई मतलब नहीं, भाई की पुत्री के साथ विवाह का कोई मतलब नहीं, बहन की पुत्री के साथ कोई नहीं, ये क्या है पति के भाई यानी देवर से रिलेशन जो है ये आपका लेवी रेट मैरिज के बारे में बता रहा है, ठीक है। चलिए आप सभी लोगों को पता चल गया है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। कॉम्टे का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? रैखिक, चक्रीय, प्रकार्यात्मक, संघर्ष। तो फ्रेंड्स जो अगस्त कॉम्टे का जो त्रिस्तरीय सिद्धांत है ये जो आपका सामाजिक परिवर्तन की किस सिद्धांत का स्वरूप है, तो इन्होंने रैखिक के बारे में बताया था। क्या बताया था? रैखिक परिवर्तन की इन्होंने बात की थी, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। निम्न में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी पुस्तक चुनिए। तो राधा कमल मुखर्जी जी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है। तो उसमें इन्होंने जो पुस्तक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चर्चा की है वो की है वैल्यूज पे, यानी मूल्यों के समाजशास्त्र से संबंधित है आर के मुखर्जी जी। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी फ्रेंड्स वो लिखी थी द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे वैल्यूज करके कंफ्यूज किया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इन्होंने क्या लिखा था? द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज की बात किए थे, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेबर, दुर्कीम, स्पेंसर, कॉम्टे। तो सामूहिक प्रतिनिधान या सामूहिक प्रतिनिधित्व करके आता है, तो ये किसका हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा इमाइल दुर्कीम महोदय का, ठीक है। तो लन करके रखिएगा। सामुदायिक भाव के तीन तत्व, सामुदायिक जो भाव होता है हमारा उसके तीन तत्व, हम का भाव, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव का उल्लेख निम्न में से किस समाजशास्त्री ने किया? तो आगमन निमकाफ, रॉबर्ट बीयरस्टीड, मैकाइबर योंगपेज या किंग्सले डेविस। तो किसने किया है फ्रेंड्स ये सभी? तो ऑप्शन में है आगमन निमकाफ, रॉबर्ट बीयरस्टीड, किंग्सले डेविस, मैकाइबर योंगपेज। लेकिन सामुदायिक भाव के जो तीन तत्वों की चर्चा की थी जिसमें हम का भाव, भूमिका पालन का भाव और निर्भरता का भाव का जो उल्लेख किया था अपनी थ्योरी में वो किया था फ्रेंड्स मैकाइबर योंगपेज महोदय। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा जा रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत, ठीक है। तो फंक्शनल थ्योरी जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसमें किसने दिया है? कूले, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। तो किसने दिया है फ्रेंड्स? ये दिया है जो है आपका जो है ये दिया है किंग्सले डेविस महोदय। किंग्सले डेविस जो मूर करके आता है, तो किंग्सले डेविस और डब्ल्यू जी मूरे की बात होती है, तो यहाँ पे फिलहाल डब्ल्यू जी मूरे नहीं है, तो आपका किंग्सले डेविस जो है हो जाएगा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ह्यूमन सोसाइटी, लर्न करके रखिएगा। पीजीटी में ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो है बनते हैं, तो इसलिए ये सभी पुस्तकें और थ्योरी, सिद्धांत, जो टेक्नोलॉजी है, ये सभी चीजें आप लोग लर्न करते रहिए। निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? तो हायरार्की जो आप साइंस है वो किसने बताया है विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए? दुर्कीम, वेबर, स्पेंसर, अगस्ट कॉम्टे। तो आपका ऑप्शन डी अगस्ट कॉम्टे महोदय ने हायरार्की ऑफ साइंस की बात की थी, विज्ञानों का वर्गीकरण इन्होंने बताया था। और अगला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे सिद्धांत दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड जो है उनके सिद्धांत करता है, ठीक है। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, त्रिस्तरीय सिद्धांत, आत्मदर्पण का सिद्धांत, संभ्रांत वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत।
तो इसको आइए मैच करते हैं। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किससे हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा सेकंड। त्रिस्तरीय नियम अभी आपने ऊपर देखा जो है वो किसने दिया था फ्रेंड्स, ये ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया था। एक चीज आप लोग पेपर में करिएगा कि पेपर में ही तमाम प्रश्न ऐसे रहते हैं जो हमें आगे मिलते रहते हैं, तो थोड़ा सा जो है कूल होकर के पेपर देने की कोशिश कीजिए। कई सारे जो प्रश्न होते हैं पेपर में ही छुपे रहते हैं, ठीक है। जैसे त्रिस्तरीय सिद्धांत वहां पूछा गया था कि किसका है, तो ये था किसका, डेस्कॉम्टे का। तो अब आप यहाँ से इसको मैच कर सकते हैं कि बी का हो जाएगा थर्ड। तो बी का थर्ड भी अगर आपको पता है तो देखिए बी का थर्ड, तो बी का थर्ड देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन में मिल रहा है, यानी वन में और ये आपका फोर्थ में, ठीक है। तो बी का थर्ड हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे देखिए बी का थर्ड हम लोग मैच करते हैं। आत्मदर्पण का सिद्धांत हो जाएगा सी का वन, और संभ्रांत वर्ग के जो परिभ्रमण का सिद्धांत है ये हो जाएगा आपका पैरेटो। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी ए का सेकंड। तो ए का सेकंड यहाँ पे आ गया आपका। फिर आपका बी का थर्ड हो गया यानी कार्ल मार्क्स, और सी का जो है वन कूले, और डी का जो फोर्थ, तो आपका जो ऑप्शन वन है ये यहाँ पे राइट हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से पाश्चात्यकरण, ये तो इतनी बार आप लोग सुन चुके होंगे, आई होप कि आप सभी को लर्न हो गया होगा, क्योंकि जब भी मैं करवाती हूँ तो एक ही अवधारणा नहीं कि बस पाश्चात्यकरण दिया गया है आपका तो यही बता के बस जो है हो गया, नहीं। क्योंकि ये मैंने आपको बताया था, पाश्चात्यकरण हो गया, ब्राह्मणीकरण हो गया, और संस्कृति। देखिए पीजीटी जिस लेवल पे पूछ रहा है अभी तक के पेपर को, तो उसमें ये चीज मान के चलिए कि वो ब्राह्मणीकरण को पूछ सकता है, संस्कृतिकरण को पूछ सकता है, पाश्चात्यकरण को पूछ सकता है, तो ऐसे ही तो पूछेगा ना जो पेपर आया हुआ है। तो इसलिए आप सभी चीजों को एक साथ लर्न करने की कोशिश करिए, ठीक है, जितनी अवधारणाएं हैं। वैसे तो सर ने अपने लेक्चर में सारी चीजें लिखवाई हुई हैं, नोट्स भी दिए हुए हैं, आप सभी लोग उन सभी चीजों को कलेक्ट करके, बहुत सारे लोगों ने तो नोट्स पीडीएफ के बाद भी अपनी राइटिंग में लिखा है। अपनी राइटिंग में लिखने से क्या होता है कि हमें वो चीजें लर्न हो जाती हैं, ठीक है। भले ही पीडीएफ रहे निकलवा के, जिनके पास में समय नहीं, जो लोग जॉब में हैं उनके लिए तो उतना समय नहीं मिल पाता कि उतनी सारी चीजों को नोट कर सके, लेकिन ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो अपनी राइटिंग में अगर नोट्स बनाए हैं तो वो ज्यादा मतलब बेनिफिशियल होता है, वो चीजें लर्न करने में आसानी होती है, ठीक है। तो वहीं पे आप लोग इसको सब नोट करते रहिएगा जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी क्वेश्चन के माध्यम से तो इतनी बार सॉल्व करवा दिया गया है कि ये सब चीजें तो अब सभी को रटी पड़ी हैं फिलहाल। लेकिन चलिए फिलहाल जो नए अभ्यर्थी हैं या जो भी देने जा रहे हैं उनको एक बार रिवाइज करके जाना जरूरी रहता है। कभी कभी क्या होता है ना कि छोटे छोटे प्रश्न भी गलत हुए हैं लोगों से, ऐसा नहीं है कि जो है बिल्कुल मतलब आता है तो सब सही ही हो जाता है। एग्जामिनेशन के हॉल में आपका दिमाग कितना कूल रहता है, आप कितने शांति से पेपर को दे पाते हैं, ये सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। तो आप सभी लोग अच्छे से रिवाइज करके रखिए ताकि जो आपका गोला भरना है ये सब चीजें गलत ना हो। कभी कभी क्या होता है कि हमें पता होता है कि पाश्चात्यकरण आपका एमएन श्रीनिवास का है, लेकिन हमने पेपर में लगाया सी और गोले में भर दिया बी, तो ये सब जो स्थिति बनती है ये किस लिए बनती है, जब हम पेपर को प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, ठीक है। सारी गलती वहीं पे होती है। तो फिलहाल बहुत सारे अभ्यर्थी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ठीक है। जिनको एग्जामिनेशन देने जाना है वो उन सभी लोगों के लिए ये सब सारी बातें हैं इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा एमएन श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है कि जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं। कोई हिंदू पुरुष है वो अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिलोम, अनुलोम, देवर विवाह, शाली विवाह। तो ये सभी को पता है कौन सा विवाह हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका प्रतिलोम विवाह। कौन सा हो जाएगा, प्रतिलोम। तो ऑप्शन हमारा राइट होगा। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, AR देसाई जी की। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, यह किसी खास समाज तक सीमित है, यह एक स्थानीय विशेषता है, यह केवल भारत तक सीमित है। तो फ्रेंड्स जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये कैसी विशेषता है, यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, ये हर जगह पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा कि सोशियस एक लैटिन शब्द और लोगस एक यूनानी शब्द है, इस प्रकार हमारा विज्ञान समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है, ये किसने कहा। तो ये जो पहला वाला लेक्चर था इसमें कई एक दो बच्चों ने लिखा भी था कि लैटिन जो है ये सोशियस से है और लोगस जो है यूनानी। तो फ्रेंड्स इसको मैंने बताया था वहां पे यूनानी नहीं दिया था, ग्रीक दिया था। मैंने इसका लर्न करने का तरीका भी बताया था, यल जी करके। यल मतलब लैटिन और जी मतलब ग्रीक।
लेकिन ग्रीक को ही कभी कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यूनानी लिख के आ जाता है, ठीक है। तो दोनों चीजें सेम है, आप लोग लर्न करके रखिएगा, छोटा छोटा प्रश्न बन जाता है। तो इस प्रकार हमारा विज्ञान क्या है, समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है। तो किसने कहा, मैकाई बर्नोल्डी, सोरोगिन, बीरर स्ट्रीट, किंग्सले डेविस। तो फ्रेंड्स ये आपका रॉबर्ट बीरर स्ट्रीट का हो जाएगा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी द सोशल आर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, आप लोग लर्न करके रखिएगा। किसने कहा कि धर्म, प्रजा और रति, धर्म, प्रजा, संतति या रति, आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं। तो तीन प्रकार के जो है उद्देश्य, धर्म, प्रजा, रति। तो ये किसने कहा, के ए एस आर्टेकर, पी एच प्रभु, के एम कपाड़िया या एम एन श्रीनिवास। तो फ्रेंड्स हिंदू ये जो हिंदू विवाह के जो तीन उद्देश्य हैं, धर्म, प्रजा और रति, के बारे में किसने कहा है, ये कहा है के एम कपाड़िया। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन समिति की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो कौन सी समिति की विशेषता नहीं है, व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्य का होना, ऐच्छिक सदस्यता, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। तो इसमें जो है फ्रेंड्स, जो समिति की विशेषता होती है वो होती है व्यक्तियों की सामूहिकता पाई जाती है, कोई उद्देश्य होता है, ऐच्छिक सदस्यता होती है, लेकिन सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना ये नहीं होगा, ठीक है। ये समुदाय की विशेषता है, ना कि समिति की। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पुस्तकें पूछी गई हैं और उनके राइटर हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, द होली फैमिली, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इन सभी को लर्न करके रखना है। फर्स्ट प्रिंसिपल किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी स्पेंसर महोदय की, तो ए का थर्ड। और द होली फैमिली जो लिखी थी वो किसने लिखी थी, ये लिखी थी कार्ल मार्क्स। तो बी का हो जाएगा आपका सेकेंड। और जो है सी का फोर्थ, यानी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये हो जाएगा दुर्कीम महोदय का। और द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की जो बात करते हैं फ्रेंड्स, वो करते हैं मैक्स वेबर, ठीक है। तो मैक्स वेबर। तो इसमें जो आपका सही हो गया वो कौन सा हो गया ऑप्शन, ये बताना है। तो देखिए ए का हो गया थर्ड, फिर बी का हो गया सेकंड, और सी का हो गया फोर्थ, और डी का हो गया वन। तो आपका जो ऑप्शन सेकंड है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मर्डाक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं। तो अभी आपने जो पार्ट वन जो इसका सॉल्व किया था, लर्न होगा क्यों उन्होंने जो है द्वितीयक शायद पूछा था, हाँ द्वितीयक पूछा था। और मैंने बताया भी था कि ये देखिए क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है कि उन्होंने तीन प्रकार की नातेदारी की चर्चा की थी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में उन्होंने 8, द्वितीयक में उन्होंने 33 और तृतीयक में उन्होंने फ्रेंड्स कितने बताए थे, 151। तो मैंने तीनों चीजें आप सभी को लर्न करवाई हैं, तीनों लर्न करके रखिएगा। तो आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे ये सही हो जाएगा। किसने कहा कि सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाएं निर्वाह करना सिखाता है। तो सामाजिकरण क्या है, सीखना है, व्यक्ति जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है समाज से, ठीक है। तो सामाजिक भूमिकाएं निर्वाह करना सिखाता है। तो बीरर स्ट्रीट, रूथ बेनेडिक्ट, जॉनसन, राल्फ लिंटन। तो फ्रेंड्स ये जो बात कही थी ये कही थी जॉनसन महोदय ने। तो 68 का सी हो जाएगा। समाजीकरण के स्तर में मैं और मुझे की अवधारणा किसके द्वारा प्रयुक्त की गई। तो बड़ी ही जो है फेमस अवधारणा है, किसकी है, ये है मीड महोदय की। किसकी है, मीड महोदय की। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का जो प्रचलन है वो किसने किया था, ये बताना है। तो फ्रेंड्स संघर्षशील और औद्योगिक समाज की जो बात की है वो की है हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन जो सी है वो राइट हो जाएगा। सामाजिक समूह की मौलिक विशेषताएं क्या हैं, जो सामाजिक समूह की मौलिक विशेषताएं क्या हैं, शारीरिक सामीप्य, स्तरीकरण और समुदाय या संस्था। तो इसमें जो हो जाएगा आपका सामाजिक समूह की जो मौलिक विशेषता है वो है आपका जो है स्तरीकरण, ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है। तो हिंदू विवाह के सबसे पहली जो थोड़ा सा समझते हुए चलिए, इसको मैंने पहले भी बताया है और फिर एक बार दोहरा रही हूँ ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से रिवाइज हो जाए। 8 प्रकार के हिंदू विवाह बताए गए हैं, ठीक है। कितने प्रकार के, टोटल 8। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, मान लीजिए आगे आ सकता है, तो लर्न करके रखिएगा, उनकी संख्या 8 है। अब इसमें ये भी पूछ लेता है, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कितने प्रकार के 4 विवाह मान्य हैं और कितने अमान्य हैं। तो मान्य और अमान्य में 4 प्रकार के इसमें मान्य विवाह पाए जाते हैं और 4 आपके जो है वो अमान्य विवाह पाए जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो आपका मान्य है उसमें नहीं, यहाँ पे देखिए ये अमान्य की श्रेणी में आएगा। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है, तो ये जो आपका कहलाएगा ये कहलाएगा असुर विवाह। कौन सा, असुर विवाह कहलाएगा। तो ऑप्शन सी जो है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है।
भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने चलाए? तो भूदान और ग्रामदान जो आंदोलन है ये जो चलाया था, ये चलाया था विनोबा भावे जी ने। आचार्य विनोबा भावे जी जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। यांत्रिक और सावयवी एकता के आधार पर, यांत्रिक और सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया? तो ये किया था इमाइजुद्दीन महोदय ने। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। किसने लघु तथा बृहद परंपरा के शब्द को व्यक्त किया है? मैकिंग मैरियट, घुरिये, श्रीनिवास या रेडफील्ड? तो लघु तथा बृहद जो परंपरा की बात की है वो किसने की है फ्रेंड्स? वो की है रेडफील्ड महोदय ने। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पुस्तक भी लिखी है, द लिटिल कम्युनिटी। लर्न करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कई बार परीक्षा में जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती रहती हैं उनमें ये पुस्तक पूछी जाती है, तो लर्न करके रखिएगा, हो सकता है आगे आ जाए। किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया? कौन कौन सी? प्रत्यक्षवादी, सावयववाद, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, समाजशास्त्रीय प्रकारवाद। तो देखिए इसमें जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं उनको 5 श्रेणियों में किसने बांटा है? तो मर्टन, कोहेन और डॉन मार्टिनडेल, एच बैगनर। तो ये किसने बांटा था फ्रेंड्स? ये बताना है 5 श्रेणियों में। तो ये बांटा था आपका डब्ल्यू.जे. कोहेन महोदय ने। किसने? कोहेन। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया? तो चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, ये बताना। ह्यूमन नेचर, द सोशल ऑर्डर, सोशल कंट्रोल या सोशियोलॉजी या फोकवेज। तो फ्रेंड्स इन्होंने जो ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक लिखी थी, बहुत महत्वपूर्ण है, इसी में इन्होंने ये बात की हुई थी सामाजिक नियंत्रण की। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। निम्न में से किसे द्विज कहा जाता है? ठीक है, तो द्विज किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं फ्रेंड्स ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के आनुभविक अध्ययन के आधार पर निम्न में से किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया? तो फ्रेजर, मैलिनोवस्की या जो है पीटर एम ब्लाउ या मार्शल मार्स जो है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें? ये बताना है कि जो ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के अनुभविक अध्ययन के आधार पर निम्न में से किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया है? तो फ्रेंड्स इसमें जो करेक्ट होगा वो होगा आपका जेम्स फ्रेजर। मेलिनोवस्की नहीं करना है, इसको जेम्स फ्रेजर आयोग ने माना है। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जेम्स फ्रेजर महोदय हो जाएंगे। जेम्स फ्रेजर एक पुस्तक लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, रन करके रखिएगा। गोल्डन बाउ, द गोल्डन बाउ नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, जितने पेपर हुए हैं लगभग उन सभी में आया है कि किसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद, अर्थोवेद, यजुर्वेद या सामवेद। तो फ्रेंड्स जो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका ऋग्वेद। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जो आज का पार्ट 2 था वो यहीं पर कंप्लीट होता है। आशा है कि आप सभी लोग वीडियो को देख रहे होंगे। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स आप सभी का।